लोग सिर्फ आरोप ये लगाते हैं, अरे मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप दे नहीं रहे। आप दीजिए और उसमें कोई शर्त मत रखिए कि अमुक को ही दूंगा, अमुक को नहीं दूंगा। नहीं, आप इस अस्तित्व को दीजिए ना। कुत्ते से प्यार कीजिए, बिल्ली से प्यार कीजिए, गाय से कीजिए, भैंस से कीजिए, बकरी से कीजिए, पक्षी से कीजिए। कोई भी बच्चा मिल जाए, गरीब मिल जाए, कोई भी व्यक्ति मिल जाता है, आप उससे प्यार कीजिए। प्यार से मतलब है आपको, और प्यार आपको बढ़ के मिलेगा और आप प्रसन्न होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दुख आपको नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आपको दुख सताएगा नहीं। दुख आता है, जो प्रसन्न होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो ध्यानी होते हैं, जो योगी होते हैं, दुख तो उनको भी आता है। परेशानी क्या भगवान कृष्ण को नहीं आई? कितनी परेशानी आई, उतनी परेशानी तो बहुत कम को आई होगी, लेकिन फिर भी चेहरे पर तो मुस्कुराहट ही रही कि परेशानी को हजम करते गए। परेशानी आती है, सभी योगियों को आती है, लेकिन उसे हजम करने की ताकत भी उसकी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है बहुत ना। क्योंकि इतना इतना शरीर में आनंद भरा हुआ है कि थोड़ा दुख भी आएगा तो हजम हो जाएगा उसी में। और ऐसे ही दुखी आ रहे हैं और दुख आ गया तो क्या होगा? उठा के पटक दिया जाएगा। तो जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपके शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ जाता है, डोपामाइन प्रोटीन बढ़ जाता है, और उसमें इतनी क्षमता होती है कि छोटे मोटे दुख को तो निकालता चला जाएगा। उसके लिए कोई भी दुख बहुत बड़ा नहीं होता, क्योंकि प्रसन्न होने की आदत है ना। उसने उस सिद्धांत को, उस फार्मूले को समझ लिया, उस रहस्य को समझ लिया है। अब वो अपने को प्रसन्न करने के लिए उसके पास बहुत साधन है। अध्ययन करेगा प्रसन्न हो जाएगा, योग करेगा प्रसन्न हो जाएगा, ध्यान करेगा प्रसन्न हो जाएगा। तो जो कुछ दुख आते रहते हैं वो समाप्त होते रहते हैं, और उसका समाधान भी उसको मिलता रहता है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ होता है, स्थित चित्त होता है। तो जब आपका चित्त स्थित है, स्थिर है, तो क्या होगा? आपको समाधान तुरंत मिल जाएगा। आप निष्पक्ष भाव से देख सकते हैं। और ये इतना जान लीजिए, जब आप दुखी रहते हैं तो आपके पास ज्यादा दूर लोग नहीं टिकेंगे, आएंगे, सहानुभूति जता के चले जाएंगे, और वैसा एक ही बार होगा। उसके बाद कहेगा अरे तो बहुत दुखिया रहा बेचारा। लेकिन अगर आप प्रसन्न होंगे, आपके पास हर कोई आना चाहेगा, क्योंकि प्रसन्न जब व्यक्ति होता है तो उसकी ऊर्जा अलग होती है, और उस ऊर्जा से प्रभावित होकर के और लोग आते हैं, और इसलिए आप और प्रसन्न होंगे। तो जो हंसते हैं, शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनके पास जो है बांटते हैं, तो उनके पास अपने आप लोगों की संख्या बढ़ने लगती है, हर चीज़ बढ़ने लगता है उनके पास। हर बेहतर चीज़ उसके पास बढ़ती है। तो ये अस्तित्व आपको वही लौटा देता है। तो आपकी जिज्ञासा सही है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। हरि ओम।